नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज की बड़ी खबर बेहद गंभीर और दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर दो शिक्षकों ने अपनी जान दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को ऐतिहासिक फैसले में लाखों मौजूदा टीचर्स की जिंदगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्या टीईटी वाकई इतनी कठिन है? टीचर्स के बीच ये डर क्यों फैल रहा है? इसका सिलेबस और पैटर्न क्या है और कितने टीचर्स इससे प्रभावित होंगे? आज हम इस पूरी खबर और विस्तार से हर पहलू को कवर करेंगे, हर तर्क, हर विरोध को ध्यान में रखते हुए। अगर आप टीचर हैं या शिक्षा से जुड़े हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टीटी आखिर है क्या। टीटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचर बनने की पहली पात्रता परीक्षा है। यह उन सभी के लिए जरूरी है जो सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक पढ़ाना चाहती हैं। यह परीक्षा राज्य स्तर पर होती है। जैसे यूपी में यूपी टीईटी साल में 1 या 2 बार आयोजित होती है। यूपी टीईटी पास करने के बाद सुपर टीईटी देना पड़ता है, फिर मेरिट बनती है जिसके आधार पर नौकरी मिलती है। लेकिन दोस्तों, अब ट्विस्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को आदेश दिया है। अब पहले से क्लास 1 से 8 तक पढ़ा रहे सभी टीचर, सरकारी हो या संभवतः प्राइवेट, टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। यह नियम नई भर्तियों के अलावा मौजूदा टीचर्स पर भी लागू होगा। फिलहाल अल्पसंख्यक स्कूलों को छूट है, लेकिन मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया है। सितंबर 2025 से सख्ती शुरू हो जाएगी। यह फैसला राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और एनसीटीई के 2011 के दिशा निर्देशों पर आधारित है। एनसीटीई ने टीईटी को न्यूनतम योग्यता बनाया था, लेकिन अब यह प्रमोशन और नौकरी जारी रखने के लिए भी जरूरी हो गया है। अब आते हैं उस दर्द पर जो इस फैसले ने पैदा किया। 9 सितंबर 2025 को महोबा जिले में 49 साल के सरकारी स्कूल प्रिंसिपल मनोज कुमार ने फांसी लगाकर जान दे दी। उनके बेटे ने बताया कि टीईटी की चिंता से पिता परेशान थे, साथ ही टीचर्स भी यही कह रहे हैं। इसके बाद 13 सितंबर को हमीरपुर के गणेशी लाल नाम के टीचर ने भी अपनी जान दे दी। गणेशी लाल को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी और टीईटी अनिवार्यता से वे बुरी तरह से घबरा गए थे। दोस्तों, ये सिर्फ 2 मामले नहीं हैं, लेकिन ये टीईटी की टेंशन का आईना दिखाते हैं। पुराने टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे हैं, अब अपनी नौकरी में खतरा महसूस कर रहे हैं। एक्स पर #टीईटी सुसाइड जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, जहां टीचर्स अपनी चिंताएं शेयर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यह फैसला कितने टीचर्स को प्रभावित करेगा। यूडाइस के मुताबिक यूपी में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 16,15,000 से ज्यादा टीचर्स हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा सरकारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2011 के बाद नियुक्त 2 लाख से ज्यादा सरकारी टीचर्स को टीईटी देनी होगी। मेरठ के सहायक टीचर्स हिमांशु राणा कहते हैं कि इन टीचरों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर बच्चों को पढ़ाया। नए सिलेबस पर परीक्षा देना उनके लिए आसान नहीं है। अनुमान है कि 20 से 25% ही पास कर सकेंगे। अब आते हैं टीईटी के सिलेबस और पैटर्न पर। एनसीटीई ने 2011 दिशा निर्देश के अनुसार 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें पेपर 1 क्लास 1 से 5 तक के लिए, पेपर 2 क्लास 6 से 8 तक के लिए। सभी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 150 प्रश्न 150 नंबर के मिलते हैं और 2.5 घंटे का पेपर होता है। लेकिन अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वालिफाई करने के लिए जनरल को 60% और रिक्वायर्ड कैटेगरी को 55% अंक चाहिए होते हैं। अगर बात करें प्राइमरी के पहले पेपर की, तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 प्रश्न, लैंग्वेज के 30 प्रश्न और लैंग्वेज 2 के 30 प्रश्न और मैथ के 3 प्रश्न व एनवायरमेंट स्टडी के 30 प्रश्न आते हैं। वही अपर प्राइमरी की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 प्रश्न, लैंग्वेज पहले के 30 प्रश्न और लैंग्वेज दूसरे के भी 30 प्रश्न, मैथ साइंस या सोशल स्टडीज के 60 अंक आते हैं। हिमांशु राणा बताते हैं कि सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन एनईपी 2020 के बाद बदलाव आया है। पहले रट्टा आधारित सवाल आते थे, जैसे ग्रामर, बेसिक नॉलेज। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड केस स्टडी, टीचिंग स्किल्स पर फोकस है। भाषा, पेडागोजी तो चुनौतियां एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हैं। रटकर पास करना मुश्किल है। हाँ, टीईटी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए सालों से पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए चैलेंजिंग है। पासिंग परसेंटेज कम रहता है। टीईटी पास करने की वैधता अब लाइफ टाइम है, कितनी भी बार दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें और एक डिटेल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीईटी अब क्वालिफिकेशन है,
नई भर्ती और प्रमोशन के लिए जरूरी है। मौजूदा टीचर्स को 2 साल का समय दिया गया। अगर 5 साल से ज्यादा सर्विस बची है, 5 साल से कम बची है तो परीक्षा से छूट है, लेकिन प्रमोशन के लिए जरूरी है। फेल होने पर अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। अल्पसंख्यक स्कूलों पर बड़ा बेंच फैसला लेगा। अगर टीईटी ना पास किया तो नौकरी पर खतरा आएगा, लेकिन राज्य सरकारें गाइडलाइन बनाएंगी, शायद राहत मिले। केरल जैसी राज्य सरकार चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। टीचर्स में गुस्सा भरा है। यूपी बीटीसी टीचर्स संघ ने 11 सितंबर को पीएमओ को पत्र लिखकर अभियान शुरू किया। पहले दिन 97,000 पत्र भेजे गए। लक्ष्य 5 लाख पत्र भेजने का है। मांग है कि 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्तों को छूट दी जाए। 55 साल के टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे या खुद तैयारी करेंगे। प्रदेश टीचर संघ के अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 से पहले नियुक्त टीईटी के दायरे से बाहर थे। 2017 में एनसीटीई ने चुपके से इसे लागू कर दिया, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। जूनियर हाई स्कूल संघ के योगेश त्यागी कहते हैं 2001 तक 12वीं वेस्ट भर्तियां, अनुकंपा नियुक्तियां, ट्रेनिंग फ्री थी। महिला टीचर संघ वाराणसी ने डीएम बीएसए को ज्ञापन सौंपा है। बरेली में प्रदर्शन किया गया है। आईएएस आईपीएस को भी दोबारा एग्जाम दो, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। एक्स पर भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। टीचरों का तर्क है कि टीईटी पात्रता टेस्ट है, योग्यता नहीं। न्यूनतम आयु 40 होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर 40 प्लस है। आवेदन के लिए 45% मार्क्स जरूर है। पुराने तौर में 33% भी मुश्किल था। 55 साल का टीचर्स 12वीं लेवल का मैथ साइंस कैसे सॉल्व करेगा? सिर्फ 20% पास होंगे। कोर्ट ने उनका पक्ष नहीं रखा। अगर समस्या न सुलझी तो अगले महीने जंतर मंतर पर बड़े धरने का ऐलान भी शिक्षकों द्वारा किया गया है। टीचर्स को भविष्य का डर है। युवा कैंडिडेट पहले से तैयार हैं, लेकिन पुराने टीचर्स के लिए कंपटीशन कठिन है। नौकरी सुरक्षित थी, अब दोबारा परीक्षा का प्रेशर है। विरोध जमकर हो रहा है, लेकिन शासनादेश साफ नहीं है। रिजल्ट्स दिखाते हैं कि लोग बड़ी संख्या में फेल होते हैं। दोस्तों, ये थी टीईटी की पूरी स्टोरी, सुसाइड से लेकर ग्रोथ तक। शिक्षा सुधार जरूरी है, लेकिन टीचर्स की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।